श्रीमद् भगवद गीता। हम कल की ही चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे थोड़ा। कल हमने बात की थी अर्जुन की व्यथा कथा पर। तो अर्जुन कह रहे थे कि युद्ध में सारे पुरुष मारे जाएंगे तो कुल धर्म जब नष्ट हो जाएगा, जब सारे पुरुष मर जाएंगे तो हमारा कुल धर्म जो है नष्ट हो जाएगा, कुल नष्ट हो जाएगा, तो फिर अधर्म आ जाएगा कुल में और स्त्रियां और बच्चों को अधर्म दबा लेगा। उसी कड़ी को हम आगे आज बढ़ाएंगे। अगले श्लोक में कह रहे हैं अर्जुन, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है तो आचरण खराब होने लगती हैं, जिससे अंतःकरण मैला हो जाता है। अंतःकरण के मेले होने से बुद्धि तामसिक बन जाती है। बुद्धि बिगड़ने से शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन होने लगता है और कुल की स्त्रियां दूषित यानी कि व्याभिचारिणी हो जाती हैं। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा होते हैं। जब हमारे कुल का नाश हो जाएगा तब हमारे वंशज किस कुल के कहलाएंगे? अतः कुल का नाश करना उचित नहीं है। आगे करें अर्जुन, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल और पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। अर्जुन अलग अलग तर्क दे रहे हैं। कह रहे हैं कि वर्ण संकर संतान में धार्मिक बुद्धि तो होती नहीं, वह मर्यादाओं का पालन नहीं करता क्योंकि वह खुद बिना मर्यादा के हुआ है। वर्ण संकर समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि पुरुष तो सारे मर जाएंगे, यहाँ इधर युद्ध में रह जाएंगी स्त्रियाँ। तो वर्ण संकर का मतलब है कि किसी दूसरे कुल का, मतलब हम मान लीजिए क्षत्रिय हैं तो कोई शूद्र या कोई वैश्य आके उनसे विवाह करेगा तो उनसे जो पैदा होगा दो वर्णों से मिलके वो वर्ण संकर होगा। अब वो अधर्म से पैदा हुआ तो हमारा कोई पिंडदान भी नहीं करेगा, जो हमारे पुरखे हैं उनका भी पिंडदान नहीं करेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो अपने कुल को नष्ट करता है ऐसे कुलघाती को वह वर्ण संकर नरक में ले जाता है। कुलघाती के साथ साथ वह पूरे कुल को नरक में ले जाता है। जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया ऐसे कुलघाती को इन वर्ण संकर द्वारा पिंडदान भी नहीं मिलता, और जब पिंडदान नहीं मिलता तो पितरों का पतन हो जाता है। समझ रहे हैं क्या तर्क मार रहे हैं अर्जुन? अर्जुन के तर्क देखिए, कह रहे हैं देखिए, असली बात तो यह है कि मुझे राज्य की स्त्रियों की बड़ी चिंता है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि बेचारी स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। नहीं, लड़ाई तो मैं कर लूं, इन सबको मैं अभी निपटा दूंगा अभी, लेकिन मैं ज़रा गंभीर किस्म का आदमी हूँ, ऊंचे विचारों वाला चिंतक हूँ, दूरदर्शिता वाली सोच रखता हूँ, और अभी अभी मैंने बहुत दूर की सोची कि इन बेचारी स्त्रियों का क्या होगा। इसलिए मुझे लगता है कृष्ण कि हमें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। काश हम देख पाते कि अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण भी मुस्कुरा रहे होंगे, जब अर्जुन उनको समझा रहे होंगे कि वर्ण संकर पैदा हो जाएगा, सारे क्षत्रिय तो युद्ध में मर जाएंगे, स्त्रियां अन्य वर्णों में विवाह कर लेंगी तो वर्ण संकर पैदा होगा। क्या पहुंचा हुआ तर्क मारा है अर्जुन ने। कृष्ण भी मुस्कुरा रहे होंगे, वाह बेटा, हमें ही चला रहे हो, स्त्रियों की इतनी चिंता, कुल धर्म की इतनी चिंता। अर्जुन सब कुछ बोल रहे हैं, न जाने कहाँ कहाँ से तर्क गढ़ गढ़ के ला रहे हैं, बस एक बात नहीं बोल पा रहे हैं कि मोह ने मुझे पकड़ लिया है। शरीर में बहता रक्त कह रहा है कि अपने जैसे रक्त को कैसे बहा दूं, बस इतनी बात नहीं बोल पा रहे हैं। आगे कह रहे हैं अर्जुन कि जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं
उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण विनष्ट हो जाते हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि हे माधव, युद्ध में कुल का क्षय होने से कुल धर्म का नाश हो जाता है, और कुल धर्म के नाश हो जाने से अधर्म की वृद्धि हो जाती है। अधर्म की वृद्धि होने पर स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, स्त्रियों के दूषित होने से वर्णशंकर पैदा होते हैं, और वर्णशंकर के होने से कुल धर्म और जाति धर्म दोनों नष्ट हो जाता है। आगे कह रहे हैं कि हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वो सदैव नरक में वास करते हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों को बहुत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने बहुत सुना है। अर्जुन को इस वक्त सबकी चिंता है, सबकी चिंता है। सबसे पहले तो कह रहे हैं कि ये सब अपने ही कुल के हैं, फिर कह रहे हैं कि स्त्रियों की मुझे बड़ी चिंता है, बेचारी स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। फिर कह रहे हैं कि वर्णशंकर पैदा होगा, मुझे उसकी भी बड़ी चिंता है। और चिंता सिर्फ इतनी ही नहीं है, जो पूर्वज हमारे पुरखे 50-100 साल पहले मर गए उनकी भी अर्जुन को चिंता सता रही है कि उनको पिंडदान कौन करेगा। और अब कह रहे हैं कि जितने इस रणभूमि में खड़े हैं मुझे सबकी चिंता है, क्योंकि सबको नरक में जाना पड़ेगा। तो इन सब की खातिर मुझे युद्ध बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। चलो लौट चलते हैं, वहाँ जाकर कह देंगे युद्ध आदि में कुछ नहीं रखा, तुम हथियार ले लेके आ गए, नरक जाने की तैयारी चल रही है, यहाँ तो बंद करो इस युद्ध को। आगे कह रहे हैं, ओह कितने आश्चर्य की बात है, हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि दुर्योधन आदि तो दुष्ट हैं, इनकी धर्म पर दृष्टि नहीं, इसलिए ये युद्ध के लिए तैयार हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। परंतु हम लोग तो धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, पुण्य पाप को जानने वाले हैं, और ऐसे जानकार होते हुए भी हमने अज्ञान मनुष्यों की तरह महापाप करने का निश्चय कर लिया। और इतना ही नहीं, युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार भी हो गए। ये हम लोगों के लिए बड़े भारी आश्चर्य और दुख की बात है। हमने आज तक जो भी शास्त्रों से पढ़ा है, गुरुजनों से शिक्षा पाई है, हम उस सब का अनादर करके आज युद्ध करने के लिए आ गए। यह तो महापाप है। अर्जुन ये नहीं कह रहे हैं कि मैं महापाप करने को उद्यत हूँ, कह रहे हैं कि हम लोग महान पाप करने के लिए उद्यत हैं। यह कैसा दुर्भाग्य, साथ में कृष्ण को भी लपेट लिया। उन्होंने कह रहे हैं कि मैं महान पाप करने जा रहा हूँ, हम लोग महान पाप करने जा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि बाद में एक कौरव और पांडव का संघर्ष है, पहले तो ये अर्जुन और कृष्ण के बीच का संघर्ष है। अर्जुन चाल चल रहे हैं, अर्जुन पासा फेंक रहे हैं। देखो कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग पाप करने वाले जा रहे हैं। बातों ही बातों में कृष्ण को भी इशारा दे दिया कि कृष्ण मैं आपको भी पापी समझ रहा हूँ, तो आप मेरे विरुद्ध तर्क मत लगा दीजिएगा। तो अर्जुन के अनुसार तो कृष्ण को डर जाना चाहिए। कृष्ण सोचेंगे कि पापी तो बोल ही दिया है, अब अगर इसे कुछ ज्ञान दे दिया तो कहीं महापापी ना बोल दे। इससे अच्छा है कि अपना सम्मान संभालो और कह दो अर्जुन तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, चलो लौट चलते हैं। इतनी बड़ी दुनिया है, एक ही राज्य को लेकर क्या करेंगे। जैसे कोई अच्छा काम कर रहा हो तो हम कह देते हैं ना, जरूर इसके पीछे उसका कोई ना कोई स्वार्थ होगा, बिना स्वार्थ के कोई भी काम नहीं कर सकता। इसी तरह अर्जुन कह रहे हैं कि यह तो धर्मयुद्ध है ही नहीं, यह तो सत्ता धन और राज्य की प्राप्ति के लिए की जा रही लड़ाई है, जिसमें सबको नरक में जाना पड़ेगा। अगले श्लोक में कहते हैं, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मार भी दें तो यह भी मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अर्जुन कह रहे हैं यदि मैं युद्ध छोड़ दूं तो शायद दुर्योधन आदि भी युद्ध छोड़ देंगे, क्योंकि जब हमको चाहेंगे ही नहीं तो इनसे लड़ेंगे ही नहीं, तो फिर युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये जोश में आके शस्त्र उठा लें और रास्ते के कांटे को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए तैयारी करके हम पर आक्रमण कर दें, तो अगर ये मुझे मार भी डालेंगे तो भी मेरे लिए हितकारी होगा।
क्योंकि जो अपराध मैंने गुरुजनों के खिलाफ शस्त्र उठाने का किया है, अगर ये मुझे मार भी देंगे तो मैं उस अपराध से शुद्ध हो जाऊंगा। मतलब अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो पाप से बच जाऊंगा और मेरे कुल का नाश भी नहीं होगा। अर्जुन ने निष्कर्ष निकाल लिया है, इन सब बातों से तो मैं मर ही जाऊं तो बेहतर है, पर मैं लड़ाई नहीं करूंगा। स्वयं ही तर्क रचे और अपने ही तर्क से यह निष्कर्ष निकाल लिया कि बात तो मैं ठीक ही कह रहा हूँ। वाह क्या बात कही मैंने। अब मैंने यह बात बोल ही दी है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि ना सिर्फ मुझे उन्हें नहीं मारना, बल्कि यदि वे मुझे मार भी दें तो मैं स्वीकार कर लूँगा। देखिए श्री कृष्ण, मैं उनको मारूं यह बात तो दूर की है, अब मैं उस बिंदु पर पहुंच चुका हूं कि अगर वो भी मुझे मार दें तो भी मैं अपने प्राण दे दूंगा, पर उन्हें नहीं मारूंगा। जैसे कृष्ण को यह जताया जा रहा है कि मुझे समझाने का प्रयास भी मत करना, मैं बहुत दूर निकल चुका हूँ। ये एक तरह से कृष्ण को डिमोटिवेट किया जा रहा है कि अब कोई युक्ति मत आजमाइएगा, फैसला हो चुका है, मैं आपसे बहुत दूर निकल चुका हूँ, सारे तर्क मेरे पक्ष में हैं और मुझे बड़ी गहराई से ये निश्चित हो चुका है, मैं जान चुका हूँ कि व्यर्थ ही मुझे समझाने का प्रयास करेंगे तो आपका ही समय खराब होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। तो सर्वप्रथम यह मल्ल युद्ध कृष्ण और अर्जुन के बीच है। अर्जुन ने अपने दाव चल दिए हैं, अब आएगी कृष्ण की बारी। पर पहले अर्जुन के दाव पेचों को समझना जरूरी है, पहले अर्जुन बन जाना जरूरी है। अगर आप अर्जुन नहीं बनेंगे तो कृष्ण आपको पटकेंगे कैसे? अर्जुन का एक एक तर्क आपका तर्क है। अर्जुन असत्य के प्रति जितनी निष्ठा दिखा रहे हैं वह आपकी ही निष्ठा है। आगे कह रहे हैं, संजय बोले, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक ओर रख दिया और शोक से संतप्त चित्त से रथ में पीछे जाकर के बैठ गया। संजय बोले, इतना कहकर शोक से व्याकुल मन वाले अर्जुन ने युद्ध ना करने का पक्का निश्चय कर लिया और जिस रणभूमि में हाथों में धनुष लेकर उत्साह के साथ आए थे, उसी रणभूमि में उन्होंने बाएं हाथ से अपना गांडीव धनुष और दाएं हाथ से बाण को नीचे रख दिया और रथ के पीछे की तरफ जा कर के बैठ गए। यह मोह की महिमा है, देख लो। जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, वही अर्जुन धनुष को नीचे रखकर शोक से व्याकुल हो रहे हैं। अर्जुन ने कृष्ण की प्रतिक्रिया की भी प्रतीक्षा नहीं की और अपना निर्णय सुना दिया। वे धनुष बाण छोड़कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। शारीरिक रूप से भी यह खुला संकेत कर रहे हैं कि अब मुझ पर प्रयास भी मत करना कृष्ण, मेरा तो खेल खत्म हो चुका है। ये सब प्रतीक होते हैं जिसमें यह जताया जाता है कि शत्रु तुम बाजी हार चुके हो। यहाँ अर्जुन कौरवों को तो शत्रु मानने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए वे कृष्ण को ही संकेत कर रहे हैं कि आप आगे बैठे हैं तो मैं पीछे जाकर बैठ जाता हूँ। यदि आप मुझे समझाने का मनाने का भी कोशिश करेंगे तो आपकी ही मानहानि होगी, क्योंकि आप कुछ बोलोगे तो मैं मानूंगा नहीं, इसलिए कृपया प्रयास भी ना करें। और वह प्रयास ही इतना प्रबल होता है, इतना ज़बरदस्त होता है कि 20 शताब्दियाँ बीत गईं, मरने वाले चले गए, मारने वाले चले गए, कौन सा हस्तिनापुर, कौन सा कुरुक्षेत्र, कहाँ कौरव कहाँ पांडव, लेकिन भगवत गीता आज भी सूरज की तरह चमक रही है, आज भी चमक रही है। एक अध्याय अर्जुन का, 17 अध्याय कृष्ण के। सबके जीवन में मचा हुआ है कोलाहल, जमा हुआ है कुरुक्षेत्र। सबके पास अपने अपने युद्ध, अपने अपने तर्क, अपनी अपनी जटिलताएं, अपने अपने बंधन हैं और उन बंधनों में बंधे रहने के जायज़ ठहराने वाले अपने अपने कारण हैं। कौन आकर आपको बताए कि आपके सारे तर्क झूठे हैं? कौन आपको बताए कि आपके सब कर्मों के आधार उथले हैं? कौन आपको बताए कि जीवन की इमारत ही आपने जिस नींव पर खड़ी की है उसमें कोई गहराई नहीं है भाई? बड़ी सांकेतिक है ये बात कि भगवत गीता में संजय बोल लेते हैं, धृतराष्ट्र बोल लेते हैं,
दुर्योधन बोल लेते हैं, अर्जुन भी खूब बोल लेते हैं, तब श्री कृष्ण की बारी आती है। हमारे जीवन में भी यही सब मौजूद है, यही बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, इतना बोले जा रहे हैं, इतना बोले जा रहे हैं कि कृष्ण की बारी कभी आती नहीं। पूरा जीवन बीत जाता है इन्हीं की बोल बातचीत में। दुर्योधन ने तो नाम तक गिना दिए, इधर इतने खड़े हैं, उधर इतने खड़े हैं, इतने किरदार। हर नाम एक उपन्यास है। महाभारत बहुत मोटा ग्रंथ है, हर किरदार का जीवन एक महागाथा है। तुम इन सबसे कैसे पार निकल पाओगे? इतनी सारी गाथाएं हैं जीवन में। कृष्ण प्रतीक्षा करते रह जाते हैं कि ये गाथाएं कब समाप्त होंगी, मेरा नंबर कब आएगा। अर्जुन सौभाग्यशाली हैं, कृष्ण से भौतिक निकटता थी, सामने खड़े थे कृष्ण, बस इसी बात ने बचा लिया। कृष्ण को स्वयं ही एक उपनिषद बनना पड़ा, यही बात बचा ले गई अर्जुन को। नहीं तो हमारे जीवन में जो हम मौजूद हैं और जो हमारे मौजूद हैं और जो उनकी महागाथाएं मौजूद हैं, हमें यह कभी मौका नहीं देने वाले कि हम कृष्ण की बारी को आ जाने दें। कृष्ण की बारी आएगी नहीं। अर्जुन के जीवन में भी इन्हीं सब की तो बारी आई हुई है। अरे वह भाई खड़े हैं, वह गुरु खड़े हैं, वह पितामह खड़े हैं, इन सब के चक्करों के बाद कृष्ण की बारी आने की कोई संभावना है क्या? आपके जीवन में भी ये सब मौजूद हैं, ये कृष्ण की बारी कभी नहीं आने देंगे। अर्जुन सौभाग्यशाली हैं कि कृष्ण सामने खड़े हैं तो कृष्ण की बारी आ गई, और बारी आई नहीं है, कृष्ण ने तो झपट ली अपनी बारी। नहीं तो अर्जुन ने तो निर्णय कर लिया था, धनुष नीचे रख दिया था कि मैं नहीं लड़ रहा, और कृष्ण से अनुमति नहीं मांग रहे थे लड़ने की। कृष्ण को अपना निर्णय सुना रहे थे कि मैं नहीं लड़ रहा, मैंने तो रख दिया। कृष्ण ने तो एक प्रकार का विद्रोह करा है, कृष्ण ने तो हारी हुई बाजी पलट दी है। नहीं तो अर्जुन ने तो बाजी का निर्णय कर ही दिया था अपनी तरफ से। हम सब भी अपनी बाजी का निर्णय कर चुके हैं अपनी तरफ से, और स्वयं अपनी बाजी नहीं पलट पाएंगे। समझिए इस बात को, हम स्वयं नहीं पलट पाएंगे। हम सबको कृष्ण चाहिए अपने जीवन में, और ठीक अपने सामने चाहिए, ठीक उतने सामने चाहिए जितने सामने सारथी होता है रथी के। और अगर कृष्ण हमारे सामने नहीं है तो फिर हमारी बाजी का भी फैसला अर्जुन की तरह हो चुका है। आरंभ में अर्जुन बिल्कुल हमारे जैसे हैं, फिर ऐसा क्या हो जाता है कि अर्जुन की भाग्य रेखा बिल्कुल विपरीत दिशा में मुड़ जाती है, इससे बिल्कुल भिन्न दूसरी ओर निकल जाते हैं अर्जुन। ऐसा क्या होता है? ऐसा जो भी होता है वो कृष्ण के करे नहीं होता, वो अर्जुन के करे होता है। अर्जुन के करे नहीं होता, वो कृष्ण के करे होता है। अर्जुन ने बस एक काम किया है, जब कृष्ण बोल रहे थे तो कूद कर भाग नहीं गए। अर्जुन को कुल श्रेय बस इस बात का है। नहीं तो कृष्ण जो बोल रहे हैं वे बात स्वीकार करने की नहीं, ग्रहण करने की नहीं, पचने की भी नहीं है। कृष्ण ने जो बात गीता में कही है वह बात आप एक आम आदमी से जाकर कहिए। बस यह मत बताना कि यह कृष्ण की बात है, तो वह आपको पीठ पाट के बराबर कर देगा। वह तो हम कृष्ण को परंपरागत रूप से पूजते आए हैं, तभी आदमी गीता को किसी तरह बर्दाश्त कर लेता है। नहीं तो सच्चाई तो यह है कि हमारा जीवन गीता के बिल्कुल विपरीत चलता है, बिल्कुल विपरीत चलता है। और अगर ऐसे में हमें कोई आकर बताए कि तुम ये चीज़ गलत कर रहे हो, बस यह ना बताए कि यह बात गीता से आ रही है, तो हम उस व्यक्ति का पुरजोर विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध। लेकिन अगर वह बोल दे कि यह गीता में लिखा हुआ है, तो हम नैतिकता के मारे, धार्मिकता के मारे विरोध नहीं कर पाएंगे। उस क्षण को अनुभव करिए, उस क्षण में पहुँचिए। कृष्ण कुछ ऐसा कह रहे हैं जो बिल्कुल अस्वीकार्य है, और यही वह क्षण है जिसने अर्जुन को अमर कर दिया। उस क्षण में अर्जुन कृष्ण से विमुख नहीं हुए। अर्जुन के भीतर से प्रबल आवेग उठ रहा है, कृष्ण तुम मुझे पितृद्रोही, भ्रातृद्रोही, कुलद्रोही बनाओगे, तुम मुझसे मेरे ही वंश का नाश कराओगे। यह ज्वालामुखी का लावा उठ रहा है भीतर से।
आग लग गई है अर्जुन की काया में, क्योंकि अर्जुन की काया है तो कुरुवंश की काया ही ना। अर्जुन के भीतर से विरोध का, आक्रोश का ज्वालामुखी फूट रहा है और अर्जुन ने उस क्षण में ना भागने का जो निर्णय किया है कि रथ से कूद कर भाग नहीं गई कि ये आदमी तो मुझसे मेरे ही परिवार का नाश करवा देगा, भाग यहाँ से। उस क्षण जो ना भागने का निर्णय किया है उसी ने अर्जुन को अमर कर दिया। धर्म के सकल क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में अर्जुन का योगदान बस इतना है कि उस क्षण को झेल गए अर्जुन, जब भीतर से आवेग उठ रहा था कि ये आदमी कुछ गलत करा रहा है तुमसे। जिस क्षण रुआ रुआ चिल्ला चिल्ला कर जल कर कह रहा था भाग जा यहाँ से, भाग जा, मत सुन इस व्यक्ति की, यह व्यक्ति ठीक नहीं है, यह तुमसे कुछ ऐसा करवा रहा है जो बहुत घातक होगा, इसका क्या जाता है, घर तो तुम्हारा है, भाई तुम्हारे हैं, गुरु तुम्हारे हैं, दादा तुम्हारे हैं, इसका क्या जाता है। चौंकिए मत, यह भीतर जो वृत्ति बैठी है ना हम सबकी, ये ऐसे ही तर्क देती है। ऐसे तर्क आपने अपने जीवन में नहीं सुने क्या, अपने घर में नहीं सुने क्या, अपने परिवार में नहीं सुने क्या। आप में और अर्जुन में केवल इतना अंतर है, केवल इतना कि आप इन तर्कों के आगे घुटने टेक देते हैं और अर्जुन खड़े रहे, अर्जुन गिरे नहीं, बस इतना अर्जुन कर गए। और अध्यात्म बस आपसे इतनी ही मांग रखता है, जब सामने आ जाए वो खास, जब क्षण छा जाए वो खास, जब सामने आ जाए वो खास, जब क्षण छा जाए वो खास, बस उस समय भाग मत जाना, खड़े रहना, भाग मत जाना, बस उस समय को झेल जाना। बस अध्यात्म आपसे इतनी मांग रखता है। इसी के साथ प्रथम अध्याय के हमने 47 श्लोकों को पूरा कर लिया है और अब हम आगे बढ़ेंगे।